देखो सजनी दिल को तेरे पलेरा जाता है सहज में कटे न पेड़ के लेना दिल तो कट जाए कटे छलेना तेरी अखियों दी गया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की श्री राधे। जोर से बोल दीजिए। साढ़े 4 बज गए। हाँ जोर से बोलिए। अब तो चाय को टाइम नहीं करो। जोर से बोलो। आगे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को उखल बंधन की लीला कर कथा श्रवण कराते हैं। बात मत करो भाई। हाँ बिल्कुल नहीं। सुखदेव जी कहते कि राजन एक दिन मैया यशोदा दासियों गृह से अन्य कार्य में लग गई और यशोदा स्वयं अपने हाथ से दधि मंथन करने लगी। मंथन करते समय कानों के कुंडल, हाथों के कंगन आदि माथे से पे पसीने की बूंदें झलक रही थी मैया के। कन्हैया बोले मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। अच्छा एक बार बताओ, आप सब मैया को दूध ज्यादा प्यारा होता है या पूत ज्यादा प्यारा होता है? मतलब बेटा तो कोई प्यार ना है। कन्हैया कहते मैया भूख लगी है। यशोदा दूध पिलाने लगी, तभी चूल्हे पे रखा हुआ दूध उबलने लगा। मैया ने लाला को जो दूध पी कर गए छके भी नहीं थे, गोदी से उतार दिया और दूध को संभालने लगे। लाला को छोड़ देंगे। कान्हा क्रोधित हो गए, हाथों में पत्थर से मथानी और उसके दूसरे बर्तनों को फोड़ने लगे। भीतर जाकर के दही और माखन को मंदर बंदरों को डालने लगे। यशोदा डंडा लेकर के मारने दौड़ी, पकड़ने को कोशिश करने लगी, परंतु वृद्ध मैया के हाथों से नहीं आए कन्हैया। मैया थका हुआ जान करके भगवान रुक गए। मैया ने पकड़ लिया। कहते बहुत परेशान करे तुम। रस्सी लेकर के लाला को उखल से बांधने लगी। बांधने का प्रयास करते हैं। पहली रस्सी से जैसे बांधने लगी, रस्सी को घुमाया उखल से, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर दूसरी रस्सी जोड़ी। ऐसे करके लेखाकारों ने, कवियों ने तो यहां तक लिखा है कि उस समय पर गोकुल के अंदर जितनी रस्सियां थी माता मैया यशोदा ने सबकी सब जोड़ ली, परंतु कन्हैया बंधने में नहीं आए। जब भी बांधने की कोशिश करती, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, सिर्फ 2 अंगुल। भाव आता है भक्त और भगवान के अंदर जो फासला है वो 2 ही अंगुल का है बस। 2 अंगुल का ही फासला, ज्यादा नहीं। और 2 अंगुल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा। जब इंसान इनको छोड़ करके
और भगवान की शरणागत हो जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बांधने का प्रयास करने लगी है, लेकिन लाला ने देखा मैया बहुत परेशान हो गई, तो प्रभु निराश होकर बंधन मुक्त है और सर्वशक्तिमान भी है, वो भी बंध गए, क्योंकि पवित्र यशोदा व्रत और सर्वश्रेष्ठ भक्तों में भी श्रेष्ठ है। मैया ने लाला ने को उखल से बांध दिया। अब मैया दूसरे काम को चली गई, तो लाला उखल को खींच करके घसीटते हुए उखल को यमला अर्जुन के वृक्षों के पास में ले गए, जो नंद जी के आंगन में खड़े थे। भगवान ने दोनों के बीच में से होकर के वृक्षों के बीच में से होकर के निकले और दोनों को बार बार उखल से टक्कर मारने लगे, उखल से टक्कर मारने लगे और दोनों वृक्षों को गिरा दिया। यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष गिर करके नीचे बोले राधे 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 राधे। और ये दोनों वृक्ष जो थे कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। शंकर जी के नित्य व्रत होने से अभिमान से पत्नियों के साथ में नग्न स्नान करे थे। नारद जी निकले, स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए थे, परंतु नारद जी दोनों को वृक्ष जड़ होने का श्राप दे दिया। प्रार्थना करने पे कहा कि द्वापर में कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आगे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भगवान के वृंदावन प्रस्थान की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रज में इस तरह के भारी उत्पात होने लगे, नंद आदि सभी गोप विचार करने लगे हैं, अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए। उपनंद ने कहा, तब सब मिल कीन विचारा, यहाँ होते हैं विघ्न अपारा, चलो बसे वृंदावन माही, सकल सुपास सहित शोभा। ऐसा निश्चय करके सभी गोकुलवासी गाड़ियों में अपना सामान बच्चों को लाद करके वृंदावन में प्रस्थान किया। वृंदावन जाऊंगी सखी। कौन कौन चलेगा वृंदावन? ऐसे बैठ करके नहीं जाया जाता चुपचाप। ना जाएंगे जो परेशान है, गाड़ी मंगवाई जाए, नाच झूम के जाएंगे सब। अरे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, लौट के आऊंगी। बज मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। और दोनों हाथ उठा करके चाहिए
आज मुरली रमना की सखी आवत जाओगे दीवानी हो गई शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई दोनों हाथ हाथ बांधियों के साथ मुरली रमना की सखी आवत होगी दुनिया के सहारे अपनी ओर दिए दुनिया के सबने तोड़ दिए दुनिया की सहारे सबनी ओर दिए दुनिया के सबने तोड़ दिए भयो आवत जाओगी मेरे उत्तर में आवत जाओगी आवत जाओगी सखिया लौट के आओगी आवत जाओगी सखिया लौट के आओगे अरे एक बार और रोना हाथ आगे और चल जाए बोलेगा कौन? जोर से। वृंदावन में जाकर के ऐसे चुपचाप नहीं बैठे थे तुम्हारे। कौन कौन गया तुम में से वृंदावन? हाथ उठाने दो। मतलब आधे से ज्यादा जा चुके हैं तुम में से। तो वृंदावन में ऐसे ही चले जाते होगे तुम, एक दूसरे की बुराई करते हुए। हाँ? वृंदावन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि तुम राधे राधे बोल रहे हो, सब्जी बेच रहे हो। राधे राधे बोल रहे हो, सब्जी बेच रहे हो। हाँ, इधर से मिर्ची की आवाज लगी, आगे से आलू की। जोर से बोलिए। हाँ, राधे राधे। ऐसा निश्चय करके सभी गोकुलवासी गाड़ियों में अपना अपना सामान बच्चों को लाद करके वृंदावन में पहुंचे।
वृंदावनो यो बनो न वृंदावन। वृंदावन की बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है। यहाँ पशुओं को उपयोगी घास आदि उपयोगी नए नए और भी बहुत से वन हैं। पहाड़ और वृक्ष भी बहुत हैं। यहाँ गोपी और गौओं का कल्याण हो सकता है। वृंदावन धाम को वास भलो। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिरमूल जिलानी। चारों वेद बखान करे और संत मुनिन मन मन मानी। यमुना यमदूतन को तारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। बोले राधे राधे, जोर से। वृंदावन पहुंची सभी और जो खिड़कों में बैलों और गायों को पाले वो गोपाल कहा जाता है। वृंदावन जाकर के ठाकुर जी सबसे पहले वृतासुर का वध किया। बकासुर का वध, अगासुर वध, धनकासुर आदि का वध। गायों की सेवा का फल प्राप्त करते, गायों को सेवा करते। आगे कथा आती है, वृंदावन जाकर के ठाकुर जी ने कालिया नाग का आख्यान आदि की कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं। एक दिन गोविंद ने सोचा चलो यमुना में काली देह में रहने वाले नाग को दंड देकर के यमुना जल को शुद्ध करना है। गायों के साथ यमुना किनारे आए। गर्मी का मौसम था। सबने यमुना जल पिया, लेकिन सब मरणासन्न हो गए। गोविंद ने कृपा दृष्टि से सबको जिंदा कर दिया। परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, भगवान ने अथाह जल में से उसे कैसे पकड़ा? सांप तो पृथ्वी पर रहते हैं, वह नाग इतने दिनों अगाध जल में कैसे रहा? कृपया करके इस रहस्य को समझाइए। सुखदेव जी कहते राजन, उस यमुना में एक दह था जिसे नाग रहता था। उसकी उच्चड़ विष से जल खोलता रहता था। उसके ऊपर होकर के उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाया करते थे। गोविंद ने आज गेंद खेलने का विचार किया है। श्री राम मेरो बारसो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। हर काली देह पे आए मेरो बारसो कन्हैया। हमारी देह पे लग आए मेरो बारसो कन्हैया। हर काली देह पे लग आए मेरो बारसो कन्हैया। हमारी देह पे लग आए मेरो बारसो कन्हैया। मेरो बारसो कन्हैया, मेरो छोटो कन्हैया। बारसो कन्हैया, मेरो छोटो कन्हैया। काली रहते लगे मेरो बारसो कन्हैया। काली रहते लगे मेरो बारसो कन्हैया। मटकेल बनाई मटकेल बनाई काहे पियन गेल बनाई काहे पियन गेल बनाई हरि काहे को बंगला लाय हरि मेरो बारसो कन्हैया काली देह
सबकी अनगेंद बनाई, सबकी अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई। हर चंदन को मैला लायो नीरो मारो तो कन्हैया, आगे बेटी आयो नीरो मारो तो कन्हैया, नीरो मारो तो कन्हैया, नीरो छोटो तो कन्हैया, नीरो मारो तो कन्हैया, नीरो छोटो तो कन्हैया। रहते नीर आयो नीरो मारो तो कन्हैया, बेटी आयो नीरो मारो तो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई रे, 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 मारो टोल गेंद गई रे। गाई के संग में खायो नीरो मारो तो कन्हैया, आजे बेटी रंग आयो नीरो मारो तो कन्हैया, नीरो मारो तो कन्हैया, नीरो छोटो तो कन्हैया, नीरो मारो तो कन्हैया, अरे छोटो तो कन्हैया। दोनों हाथ आगे सही आइए। काली बेटी आयो नीरो मारो तो कन्हैया, काली बेटी आयो नीरो मारो तो, काली बेटी आयो नीरो मारो तो कन्हैया, बेटी आयो नीरो मारो तो कन्हैया, नीरो मारो तो कन्हैया, नीरो मारो तो कन्हैया, मेरा छोटो तो कन्हैया, छोटो तो कन्हैया, मेरा भाया तो कन्हैया। हाँ हाँ हाँ, सोचो क्या करेगा। यहाँ है ही नहीं, बोलेगा कैसे? यहाँ नहीं। राधे राधे, जोर से। ये सोच रहे थे पंडित जी तो अब भजनों में लग गए, चलो हम घूम आए बाजार में। हाँ? शरीर बैठा रहता है या मन नहीं है तुम्हारा। बड़े राधे राधे। और पीछे हमारे भाई लोग जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनसे प्रार्थना है कृपया कुर्सियों पर वही बैठे जो जमीन में बैठने में असमर्थ हों। ठाकुर जी ने यदि जमीन में बैठने लायक बना रखा है तो जमीन पर ही बैठिए। कुर्सियों पर वही बैठे जिनके घुटने जवाब दे गए हों, जो जमीन में ना बैठ सकते हो। और जब चाहते हो कि हम कुर्सियों पे ही बैठे रहे, ठाकुर जी जल्दी से घुटने तोड़ दे, तो बैठे रहो। राधे राधे। और देखिए कार्यकर्ताओं से प्रार्थना, जहां मैट बिछे हुए माता बहन भाई बंधुओं को बैठने के लिए जगह है, वहां से कुर्सियां हटा दीजिए। कुर्सियों को और पीछे ले जाओ, कुर्सियों को गली में और पीछे कर दीजिए या दाएं बाएं कीजिए। आप कुर्सियों पर बैठ करके बातें करते हो, बस और कुछ नहीं। हाँ, मैटों को लंबा कर दो बैठने के लिए। बैठने की जगह नहीं बच रही, जगह कम हो गई है। हाँ, मैट लंबे कर दो, कुर्सियों को पीछे ले जाए। दुकान के आगे कुर्सियां लगा लीजिए और इनसे कहिए कि आपको देकर टॉफियां दे दे, खाते रहिए बैठे बैठे। राधे 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 राधे। जोर से बोल दीजिए। गोविंद ने कहा आज गेंद का खेल खेलेंगे। खेल शुरू हुआ,
गोविंद ने जान पूछ करके गेंद को यमुना जी में गिरा दिया। श्री रामा कहते हैं भैया मेरी गेंद ला करके दे। कहते भैया और बनवा के दे दे मैया पे घर चल। कहते ना मेरी तो वही गेंद चाहिए। श्री रामा जब नहीं मांगते बार बार रट पकड़ जाते हैं, मेरी तो वही गेंद दीजिए। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ गए और यमुना जी में छलांग लगा दी। बोले राधे राधे। यमुना जी में कहना कूद पड़े। अब तो ग्वाल भाग करके मैया यशोदा के पास में गए। मैया तीरो लला यमुना में काली देह में कूद पड़ो। सभी ब्रजवासियों को पता था काली देह में काली अनाग रहता है जिसके विष से आज तक कोई नहीं बचा। सभी ब्रजवासी भाग करके काली देह पे पहुंचते। गोविंद काली देह में नीचे रसातल में जिस देह में काली अनाग रहता था वहां पहुंचे। पहुंच करके काली अनाग तो सो रहा था। नागिन खड़ी उनके पास में नागिन जगी होती। कहते कि लाला रूप को देख करके मोहित हो जाती है, कुछ कहती नहीं है। कहते लाला क्या बात है, क्या घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके आए हो या रास्ता भूल गए हो यहाँ आने का? यहाँ से चले जाओ, कालिया जाग गया तो तुमको जीवित नहीं छोड़ेगा। पता नहीं तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए। जबकि काली देह के ऊपर से तो पक्षी भी यदि उड़ करके जाता है तो झुलस करके भस्म हो जाता है। तुम कैसे बचे हो ये तो ईश्वर ही जाने, परंतु जब तुम यहाँ आ गए तो आप लौट जाइए जल्दी से। भगवान कहते हैं अरे नागिन आज मैं तेरे कालिया को ही तो जगाने आया हूँ, जगा से। नागिनों के बार बार कहने पर भी जब ठाकुर जी नहीं माने तो कालिया की पूंछ पर पैर रख करके उसे जगाने का प्रयास करने लगे। पूंछ में ठोकर मारी एक जोर से। कालिया जगता बड़ी जोर से फुसकार मारता है। फुसकार से उस यमुना जी का जल उबलता हुआ ऊपर आता। ब्रजवासी देख के मैया यशोदा तो मूर्छित हो गई। कालिया का और ठाकुर जी का यमुना जल के अंदर वो तो घमासान युद्ध होता है। अंत में कालिया हार जाता है और शरणागत हो जाता है प्रभु की। नाग पत्नियां नागिन भी प्रार्थना करने लगती हैं, हे ईश्वर हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे वासुदेव सुतो आपको नमस्कार है। बलराम के भ्राता आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रतिपालक प्रद्युम्न अनुरुद्ध आदि को नमस्कार है। यादवों के पति आपको नमस्कार है। हमारा मूल पति आपको जान नहीं पाया। गोविंद ने इस प्रकार पत्नियों की करुण पुकार को सुनकर के नाग को छोड़ दिया और उसके फनों पर नृत्य करने लगे। मैया यशोदा को होश आता तो फिर कहने लगती है कि मैं शाम को समझ आती थी कि कभी काली देह पे नदी नालों के किनारे मत जाया करो। नदी नाले न जाओ श्याम जेवे करो, बीच धारा न जाओ श्याम पैया पड़ो। बीच धारा जाओ तो जाया करो पर पार न आओ श्याम पैया पड़ो। उस पार भी जाओ तो जाओ श्याम, काली देह पे ना जाया करो श्याम तेरी पैया पड़ो। इस श्याम कभी काली देह पे मत जाना। काली देह पे भी जाओ तो जाया करो, नाग नागनों को ना छेड़ा करो श्याम मैं तेरी पैया पड़ो। नाग नागनों को भी छेड़ा करो, उसके फन पे ना नाचा करो श्याम मैं तेरी पैया पड़ो। मैंने बहुत समझाया था इसे परंतु नहीं माना। कालिया कहता है कि हे नाथ हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव वाले तमोगुणी, बहुत दिनों तक भी बदला लेने की हमारी गति है। हम अपना भाव कैसे छोड़ें? बहुत दिनों बाद भी हम अब बदला लेने वाले जीव हैं और अपना क्रोध स्वभाव छोड़ना हम नागों के लिए बड़ा कठिन कार्य है। हे नाथ घात आपने ही इस त्रिगुणात्मक संसार की रचना की है। इन्हीं तीनों गुणों से दुष्प्रामण से सृष्टि इस तरह के स्वभाव पराक्रम ओज योनि शुक्र वासना और चतुर्रूप चित्रात्मक है। भगवान शेषनाग कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी से बाहर आते हैं। देख करके सभी ब्रजवासी आनंद मनाते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। और श्याम कहते हैं करीर कालिया अब तू खुश हो,
यमुना को छोड़कर के यहाँ से रमणक द्वीप में चला जा, रमणक द्वीप में चला जा। कालिया कहता प्रभु रमणक द्वीप में मुझे आपका वाहन गरुड़ नहीं रहने देता। भगवान ने कहा कि तेरे फनों पर मेरे चरण चिन्हों को देख करके गरुड़ अब तुमसे कुछ नहीं कहेगा। बोले राधे 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 राधे। सुखदेव जी द्वारा वृत्तांत को सुनकर के परीक्षित कहते प्रभु कालिया नाग ने नागों का निवास स्थल रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था, वह अकेले गरुड़ से कौन सा अपराध किया था, वो आप मुझे सुनाए। बोले राधे राधे। दावानल से रक्षा और ब्रह्मासुर आदि की कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं और आगे वेणु गीत की कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। बोले राधे राधे। शरद ऋतु में आकाश साफ हो गया, मेघों का निशान तक नहीं रहा। कृषक अपने खेतों में प्रसन्न होकर के काम करने लगे। पेड़ पौधे फलों से लद गए, पुष्पों की सुगंध आने लगी, पुष्पों की सुगंध आने लगी। वृंदावन बड़ा सुहावना हो गया। जरा चल के वृंदावन देखो, श्री राधे। माइक तो उठा, संग तो दीजो। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन। ओ श्याम ऋषि बजाते मिलेंगे, श्याम ऋषि बजाते मिलेंगे। दूल्हा दूल्हे राधा प्यारी, दूल्हा दूल्हे राधा प्यारी, दूल्हा दूल्हे राधा प्यारी, दूल्हा दूल्हे राधा प्यारी। श्याम दूल्हा दुलाते मिलेंगे, श्याम दूल्हा दुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के क्या है वृंदावन में? यहाँ यमुना की चंचल धारा, यहाँ यमुना की चंचल धारा, यहाँ यमुना की चंचल धारा, यहाँ यमुना की चंचल धारा। रघुपति की अनुपम कथा है, रघुपति की अनुपम कथा है। वहाँ संतों की टोलियाँ होगी, की टोलियाँ होगी। प्रभु हर गीत गाते मिलेंगे, प्रभु गीत गाते मिलेंगे। झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलाते मिलेंगे। बिहारी की झांकी, बिहारी की झांकी। उनकी जुगमन की मुस्कान बाकी, जुगमन की मुस्कान बाकी। कटबीच कटा हुआ
हरिदास रचाते मिलेंगे, हरिदास रचाते राधे राधे हरे राधे 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 हरे राधे 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 हरे 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 राधे हाथ ऊपर करें बोल दीजिए राधे राधे। भगवान गाय चराते हुए बंसी बजाने लगे, आवाज ही ना छोड़े। श्री राधे बंसी बजाइए थोड़ी देर। भगवान गाय चराते हुए बंसी बजाने लगे। वहां गोपियां वापस चारों तरफ से दौड़ दौड़ करके आने लगी। गोविंद के मनमोहक स्वरूप को देख करके आपस में कहने लगी, अरे सखी, गोविंद का मन स्वरूप तो मन में उद्वेग डालने वाला बड़ा मनोहर है। वी अलकों में मोर का पंख। श्री राधे या तो बिल्कुल बंद कर दे या ठीक से चला ले, ऐसे अच्छे ना लगे। गोविंद का स्वरूप मन में उद्वेग करने वाला बड़ा मनोहर है। वे अलकों में मोर का पंख लगाए हुए नटका सा वेश है। कानों पर कनेर के पुष्प लगे हुए हैं। स्वर्ण का पीला पट पहने हैं। घुटनों तक वैजंती माला लटकी हुई है। वायु मुख वायु में बंसी के चित्रों पर भर करके मनोहर ध्वनि निकाल रहे हैं। उनके साथी गुनगुना रहे हैं। ऐसे कृष्ण अपने चरण चिन्हों से वृंदावन को रंग बनाते हुए गौ और ग्वालों के साथ में प्रविष्ट हुए हैं। एक कहने लगी, हरी बहनों, गोविंद के वेश को देख करके हमारी तो बात ही क्या है, देवांगनाओं का मन भी काम भाव से भराता है। एक ने कहा, अरे सखी, गोविंद की बंसी की ध्वनि सुनकर के बालकों की तो चलती ही क्या है, बछड़ी भी दूध पीना छोड़ करके कानों पर खड़े करके खड़े हो जाते हैं।
हरी बहनों, हो तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। कौन कौन नाचे हो? आई बाकी वे हरी बंसी बजा रहे हैं और सभी नाच रहे हैं। और तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे गाँव बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। चलो हरि बोल। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे गाँव बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आई में तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई में तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई में तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई में तो लाल चुनरिया, मत की जाति में तो बनी रे गुजरिया, जाति में तो बनी रे गुजरिया, और मैं तो करे आई, मैं तो करे आई सोना सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे गाँव बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। खातिर में तो आई अकेली, तेरी खातिर में तो आई अकेली, तेरी खातिर में तो आई अकेली, तेरी खातिर में तो आई अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। अरे मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे गाँव बलिहार रसिया।
तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया। दोनों हाथ हाथ करके गाइए। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, 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 तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोल दीजिए राधे राधे जोर से।